महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ आजमगढ़ द्वारा आयोजित अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन विश्वविद्यालय परिसर डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ परिसर में प्रोफेसर एसजेड अली उर्फ जिम्मी की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर शैलेश पाठक जिलाध्यक्ष स्ववित्त पोषित अनुमोदित शिक्षक संघ ने कहा कि कुलपति बैठक कर सिर्फ समस्या सुनते हैं, उस समस्या का समाधान कभी नहीं करते। डॉक्टर सहजानंद पांडे ने कहा कि कुलपति किसी शिक्षक से मिलना ही नहीं चाहते, मिलने की कोशिश की जाती है तो कहते हैं कि पहले समय लेकर मिलने आए। यह शिक्षकों का अपमान है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुलपति मात्र 4 या 5 चाटुकार प्राचार्य से घिरे हुए हैं, उनके द्वारा असंवैधानिक कार्य भ्रष्टाचार के माध्यम से कराया जा रहा है। कुलपति हमेशा शिक्षकों का अनादर करते हैं। तो डॉक्टर प्रदीप कुमार राय ने कहा कि अब यह समय आर पार का समय है। प्रयोगात्मक कार्य में बहुत सी अनियमितता की जा रही है। हमारी 22 सूत्रीय मांग सभी जायज हैं, जिसका समाधान किया जाना चाहिए। प्रोफेसर इंद्रजीत महामंत्री शिक्षक संघ ने कहा कि विश्वविद्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार से लगातार विभिन्न माध्यमों से कुलपति को अवगत कराया गया, लेकिन कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय को मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगा, आप इसमें हस्तक्षेप न करें। शिक्षक संघ जब शिकायत करने जाता है तो मिलने का समय घंटों तक नहीं देते। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कहा गया तो 4 शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को नोटिस देकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। शिक्षक संघ दबने वाला नहीं है। कुलपति के संरक्षण में भ्रष्टाचार एवं सभी अनैतिक कार्य इस विश्वविद्यालय में चल रहा है। आज तक छात्रों के विषयों का चयन मेजर और माइनर का सही नहीं हो पाया है। विश्वविद्यालय की विभिन्न समितियों में परिनियमावली के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर शिक्षकों को सदस्य नामित किया जाए। कुलपति के अमर्यादित व्यवहार इस तरह के हैं कि उसे मंच से बोला भी नहीं जा सकता। इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। लोगों ने कहा कि कुलपति हमेशा शिक्षकों में फूट डालने की बात करते हैं। वित्त पोषित और स्ववित्त पोषित अनुमोदित स्ववित्त पोषित करके शिक्षक संघ को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। खेल परिषद में भी खूब खेला हो रहा है। खेल में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। विद्या परिषद में तमाम अनियमितता किया जा रहा है। राष्ट्रीय सेवा योजना रोबर्स रेंजर में भी शिक्षक को दरकिनार करके प्राचार्य को कार्यक्रम अधिकारी नियुक्त किया गया, जो सरासर गलत है। दिन भर यही प्राचार्य इनकी चमचागिरी करते हैं, भ्रष्टाचार को 100% करने में लगे हैं। जिन महाविद्यालयों में इन प्राचार्यगण की नियुक्ति हुई है उनका महाविद्यालय जाए भाड़ में, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। विश्वविद्यालय से आज तक कोई परीक्षा परिणाम भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन दीक्षांत समारोह करवाने की योजना चलाई गई। लोगों ने कहा कि अगर हमारी 22 सूत्री मांगे अगर नहीं मानी गई तो हम आगामी परीक्षा को 5 दिसंबर से जो प्रस्तावित है हम उसका बहिष्कार करेंगे। बायोमेट्रिक की उपस्थिति को 100% सांगोपांग लागू किया जाए। डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने इस अवसर पर कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसे समाप्त करना जरूरी है। विश्वविद्यालय काजल की कोठरी बन गया है और इसे सही करना होगा। तो वहीं डॉक्टर जुल्फिकार नसीम ने कहा कि यह विश्वविद्यालय सियासत की भेंट चढ़ गया, विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। तो प्रोफेसर सुजीत श्रीवास्तव उपाध्यक्ष शिक्षक संघ ने कहा कि यह विश्वविद्यालय जिस संकल्प से बना था अब वह सपना चकनाचूर हो गया। तो प्रोफेसर अलाउद्दीन अध्यक्ष शिबली नेशनल कॉलेज ने कहा कि संघ के पदाधिकारियों को उच्च मानक को बनाए रखना चाहिए। अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने कहा कि विश्वविद्यालय आज गर्त में चला गया है। ये कुलपति एक गैर शैक्षणिक व्यक्ति है। शिक्षकों का सम्मान नहीं करने वाले कुलपति को हमें अपनी ताकत से परिचित कराना होगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज संघ के धरने पर है। कुलपति भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। जब तक आपकी 22 सूत्रीय मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक ये धरना चलते रहना चाहिए। वहीं ब्रजेश राय अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि यह विश्वविद्यालय समस्याओं की जड़ बन गया है। कुलपति के भ्रष्टाचार को ध्रुव कुमार त्रिपाठी एमएलसी के माध्यम से विधान परिषद में भी उठाया जाएगा। इस धरने को माध्यमिक शिक्षक संघ 100% समर्थन करता है। तो डॉक्टर विजय कुमार सिंह पूर्व अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने कहा कि आज मुझे दुख हो रहा है कि एक भ्रष्ट कुलपति ने विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया है। संगठन में शक्ति है, इसे बनाकर चले। ये कुलपति आपके सामने घुटने टेक देगा। अगर बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो प्रोफेसर हिमांशु सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षक विरोधी है। इस सरकार को बदलने की जरूरत है।
आप सभी संकल्प लें कि इस सरकार को बदल दिया जाएगा। तो डॉक्टर अवनीश सिंह ने कहा कि प्रायोगिक परीक्षा में एक शिक्षक को 72 जगह परीक्षक बनाया गया है और शेष के साथ अन्याय किया गया है। यह कुलपति शिक्षकों को सस्पेंड करने की धमकी देते हैं। शिक्षक संघ के 4 पदाधिकारियों को नोटिस देना दुर्भाग्यपूर्ण है। 4 प्राचार्य इस कुलपति को और विश्वविद्यालय को बर्बाद करने पर तुले हैं। इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। तो वहीं डॉक्टर आशुतोष सिंह संयुक्त मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को बर्बाद होने से बचाने के लिए हर लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। कुलपति का कहना है कि आप सभी को सस्पेंड कर देंगे। यह तानाशाही रवैया अब नहीं चलने देंगे। जब तक 22 सूत्री मांगों को नहीं माना जाएगा, हम विश्वविद्यालय में ताला लगा देंगे। डॉक्टर दिनेश सिंह ने कहा कि एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस विश्वविद्यालय का कुलपति पनौती है। इसे हटाकर ही इस विश्वविद्यालय को बचाने का दायित्व हम सभी शिक्षकों का है। इस कुलपति की नियति है फूट डालो और राज करो। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाएं तब तक हम सभी परीक्षा कार्य का बहिष्कार करेंगे। प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह, महामंत्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। प्रोफेसर एस.जेड. अली उर्फ जिम्मी, सुहेल देवराज विश्वविद्यालय आजमगढ़, विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष ने कहा कि हमारी 22 सूत्री मांगे न मानने पर 5 दिसंबर से परीक्षा बहिष्कार किया जाएगा। धरने में आए सभी साथियों के प्रति अध्यक्ष ने आभार भी व्यक्त किया। और आज महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के आह्वान पे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। धरने का मुख्य उद्देश्य तो 24 सूत्री मांगे थी या जो भी 26 सूत्री मांगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्य मांग सिर्फ यही है कि अयोग्य और मूर्ख कुलपति, भ्रष्ट कुलपति को हटाओ जाए। एक सिंगल मांग, क्योंकि जितने भी विषय यहाँ पर लिखे गए हैं, कुछ विषय और जोड़ दें तो पूरा विश्वविद्यालय इसी आधार पर चलता ही है। छात्र का परीक्षा परिणाम न निकले, छात्र के समय परीक्षा न हो, शिक्षकों के पारिश्रमिक न मिले, समितियों का उचित गठन न हो, परिनियमावली का सही से अनुपालन न हो, अगर ये जितने भी विषय हैं, यदि किसी भी विषय पे किसी कुलपति के द्वारा सकारात्मक कार्य नहीं किया जा रहा है तो इसका यह मुख्य मतलब यही निकलता है कि वह कुलपति जो है अयोग्य है। जो भी चीजें हैं, और मैं महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक साथियों को यह वचन देता हूं कि ये इस अयोग्य कुलपति के विरोध में जो भी संघर्ष का स्वरूप धारण करेंगे, उस संघर्ष के स्वरूप में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर साथ। आज जो धरना दिया गया है कि जो मांगे रखी गई हैं, इस कुलपति के तानाशाही रवैये के नाते आज हम लोग को प्रदेश तक संगठन को यहाँ आना पड़ा। ये बेहद ही दुख की बात है। हमारे विश्वविद्यालय पूर्वांचल, जहाँ हम लोग ये सारे मांगे जो है अपने आप लागू हैं, इसके लिए लड़ना भी नहीं पड़ रहा है। और मैं महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के समस्त पदाधिकारी शिक्षक साथियों को आश्वस्त करता हूँ कि अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो इस धरने को लगातार अनवरत जारी रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर हम लोग पूर्वांचल से लेकर पूरा प्रदेश तक के लोग यहाँ कर इस धरने में लगातार इसको सहयोग करते रहेंगे। अगली रणनीति आपकी क्या? अगली रणनीति अभी हमने बात किया अध्यक्ष जिम्मी भाई से, दोनों का आज शाम को सब कुछ तय हो जाएगा कि आगे के धरना को कैसे चलाना है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।